नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले नामक पाठ के लिखित प्रश्न के क्वेश्चन नंबर ग लेके आई हूँ। इसमें 4 क्वेश्चन हैं और सबसे पहले नंबर 1 और ग में क्या लिखा है देखिए, क्या पूछा है। मतलब निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। मतलब उस समय मुंबई को बम्बई कहते थे, लेकिन आजकल मुंबई कहते हैं। ठीक है। उत्तर, उक्त पंक्तियों से लेखक कहना चाहते हैं कि प्रकृति के साथ मनुष्य हमेशा खिलवाड़ करते आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति की भी एक हद तक सहने की शक्ति होती है। इसके गुस्से का एक उदाहरण कुछ वर्ष पहले मुंबई में देखने को मिला था। मतलब बम्बई में प्रकृति रूठ जाती है तो तांडव मचाती है। देखो नंबर 2, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। उत्तर, उक्त वाक्यों के द्वारा लेखक समझाना चाहते हैं कि महान तथा बड़े लोगों में क्षमा करने की क्षमता होती है। किसी भी व्यक्ति की महानता क्रोध कर दंड देने में नहीं होती है, बल्कि किसी की भी गलती को क्षमा करना ही महान लोगों की विशेषता होती है। समुद्र महान है, वह मनुष्य के खिलवाड़ को सहन करता है, पर हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक बार उसका क्रोध भी विकराल रूप में प्रदर्शित हुआ, पर महान व्यक्तियों की तरह उसमें अथाह गहराई और शांति व सहन शक्ति है। नंबर 3, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं आ सके हैं। उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। अब उत्तर, बस्तियों के फैलाव से पेड़ कटते गए और पक्षियों के घर छिन गए। मनुष्यों ने पक्षियों के रहने की जगह छीन लिया। कुछ पक्षियों की तो जातियां ही नष्ट हो गई। कुछ पक्षियों ने यहाँ इमारतों में डेरा जमा लिया है, मतलब अधिकार जमा लिया है। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में शेख अयाज के पिता की यह भावना छिपी है कि वे पशु पक्षियों की भावना को समझते थे। वे चींटे को भी घर पहुंचाने जा रहे थे। उनके लिए मनुष्य और पशु पक्षी एक समान थे। मनुष्यों की तरह ही उनका भी घर परिवार है। वे किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। ठीक है बच्चों।